Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi everyone, I am Navamita and you are watching YouTube channel Navamita Unleashed. अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को आप हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज मैं आप सबके सामने मेडिटेशंस के बेनिफिट्स को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आजकल के लाइफस्टाइल में हम सब बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जा रहे हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। जैसे कि सुंदर दिखना हो तो मेकअप वीडियोस देखो, फिट रहना हो तो वर्कआउट वीडियोस देखो, और फिर कुछ खाने पीने की बात हो तो रेसिपीज़ वीडियोस देखो। और मैं इन सब चीज़ों को बहुत सपोर्ट करती हूँ क्योंकि हमारी फिज़िकल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है मेंटेन रखना। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं और उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि फिज़िकली वही रिफ्लेक्ट करता है जो कि हमारे अंदर मौजूद है। हमारे अंदर की जो गंदगी है उसे अगर हम साफ नहीं करेंगे तो फिज़िकली हम कभी भी अपना बेस्ट नहीं देख पाएंगे। अब अंदर की गंदगी का मतलब क्या है? अंदर की गंदगी तैयार होती है हमारे सेंसेस के वजह से, जिसे हम कहते हैं सिक्स सेंसेस, और बहुत सारी रिपुएं जिनसे हम अपने आप को हमेशा एक नेगेटिव प्लेन पे रखते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, बहुत गुस्सा करना, बहुत अभिमान करना, बहुत दुखी हो जाना, बात बात पे चिढ़ जाना, रेस्टलेस हो जाना, बहुत स्ट्रेस लेना, एंजाइटी का शिकार होना। ये सब हमारे अंदर गंदगी और टॉक्सिन के हिसाब से मौजूद रहती है और ये अपना रोल प्ले करती रहती है। आपको पता है किस तरह से? सबसे पहले तो ये हमारे बॉडी की सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करती है और फिर वो हमारे बॉडीज़ के ऑर्गन्स को टारगेट करती है। और आप देखोगे कि बात बात पे हमें हॉस्पिटल जानी पड़ रही है, डॉक्टर्स की मेडिसिन्स लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिस कारण से हमारी इम्यून सिस्टम इतनी कमज़ोर हो जाती है कि हमारे शरीर और हमारे सिस्टम में तरह तरह की बीमारियां झलक दिखाई देती हैं। तो पहले फिजिकल अपीयरेंस को ठीक करना तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके पहले हमें अपना मेंटल स्टेट पूरी तरह से अपने वश में करना होगा। अब चारों तरफ कोरोना का डर फैला हुआ है। कुछ स्टेट्स कोरोना के कहर से थोड़ी सी बची हुई है तो कुछ जगहों पे कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हर सिचुएशन में हमें यही लगता है कि अगर हमें कोरोना हो जाए तो क्या होगा? क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने फैमिली को कभी नहीं देखने को मिलेगा? क्या होगा मेरे साथ? तो यही सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे अंदर और ज़्यादा स्ट्रेस तैयार कर रही है। फिलहाल ये तो कोरोना का टाइम है, लेकिन इसके पहले भी स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण हम अपनी रातों की नींद भी खो देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे एक पेशेंट
डॉक्टर के पास जाके बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों, लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आती, तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, मैं डरते रहता हूँ, मुझे एक अजीब काइंड की डर ने पकड़ा हुआ है, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। और हताशा भी इतनी बढ़ जाती है जिसकी शायद कोई वजह भी ना हो, लेकिन अपने अपने आप को लेकर इतने ज़्यादा हम तब स्ट्रेस में चले जाते कि मेरे सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो ये सब होता है उस टॉक्सिन्स के वजह से जो कि हमने अक्यूमुलेट की है ग्रेजुअली। तो इसीलिए हमें अपने अंदर की जो गंदगी है उसे साफ करना पड़ेगा, और उसके लिए मेडिटेशन से अच्छी दवाई हो ही नहीं सकती। अब मेडिटेशन का मतलब सिर्फ एक जगह आप बैठोगे, वहाँ पे आप डिसिप्लिन होके बैठते हो, अपना बैकबोन स्ट्रेट रखते हो, अपनी आंखें बंद करते हो, और यूट्यूब में ऐसी बहुत सारी वीडियोस है जो कि आपको मेडिटेशन की टेक्निक्स बताएगी, वो सब फॉलो करते हो, और फिर आप कहते हो कुछ तो हो नहीं रहा है। ये इसीलिए होता है कि मेडिटेशन को भी हमने स्ट्रेस बना लिया है कि मुझे सुबह इस वक्त उठना है, मुझे मेडिटेशन के लिए बैठना है, रातों को नींद आई या ना आई लेकिन सुबह मुझे उठना है। जी नहीं, मेडिटेशन को आप स्ट्रेस मत बनाइए। आप जब सांस लेते हो, सांस लेने के टाइम क्या आप स्ट्रेसफुली सांस लेते हो? नहीं, सांस तो अपनी गति में चलते रहता है। सो मेडिटेशन को भी उस गति में डाल दीजिए। आप सुबह जब भी उठो, आप बिस्तर में ही बैठ जाओ, वहीं बैठ के आप अपनी आंखें बंद करके अंदर ध्यान हो जाओ और अपने साथ रहो। उस वक्त किसी चीज़ के तरफ आप अपना मन आकर्षित मत करो। और मैं आपको कोई टेक्निक बताने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैं ना ही कोई टीचर हूँ ना ही कोई मेंटर हूँ, मैं सिर्फ आपकी दोस्त हूँ। और एज अ फ्रेंड मैं आपको यही बताऊँगी कि मेडिटेशन हम सबको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, आप धीरे धीरे देखोगे आपके अंदर बहुत सारी फिजिकल चेंजेस आ रही है। सबसे पहले तो आपकी जो मेंटल पावर है वो इतनी बढ़ जाएगी कि कोई भी सिचुएशन आए आप बहुत कूल और काम रहोगे, पीसफुल रहोगे। आप सिचुएशंस के तरफ रिएक्ट नहीं करोगे, आप रेस्टलेस होना बंद कर दोगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे और सिचुएशन के सल्यूशन को ढूंढोगे। किसी की बातें आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी, आपको गुस्सा भी बहुत कम आना स्टार्ट करेगा। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या काम कर रहे हो, हर चीज़ में आपकी कॉन्शियस लेवल भी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी नींद भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि दिन भर आपने तो कोई स्ट्रेस लिया ही नहीं। क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस आएगी, आप जब भी थोड़ी सी चंचल फील करोगे, तो मेडिटेशन की जो पावर है वो आपको कॉन्शियस कर देगी और आपको बताएगी कि देखो तुम रेस्टलेस हो गए हो। और इस तरह से खुद को उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकाल लाओगे और खुद को और काम अनुकूल कर दोगे। अब मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हो। वॉकिंग अब चल रहे हो, अब घर से बाहर निकल रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट में हो, आप ऑफिस में हो, आप घर पे हो, कहीं भी मेडिटेशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्पेशल मैट लेना हो, आपको एक स्पेशल रूम चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिटेशन मतलब खुद के साथ रहना, और खुद के साथ रहना तो आपका अधिकार है और वो आप कहीं भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स, आप लोग मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आप देखोगे आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, लाइक हाई प्रेशर की प्रॉब्लम, फिर आता है थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, गट प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव इश्यूज, फिर सर का भारी होना, बाल गिरना,
ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली डिक्रीज होते रहेंगी। पता है क्यों? क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने सिस्टम को क्लीन कर रहे हो, और वो क्लीनलीनेस की जो रिफ्लेक्शन है वो आपके चेहरे से झलकेगी, आपके फिजिकल अपीयरेंस से झलकेगी। आप कीजिए ना योगा, आप वर्कआउट, सब चीज़ कीजिए। आप अपने आप को सुंदर बनाइए, ठीक ठाक खाना खाइए, अच्छे लैंग्वेज पे बात कीजिए, ताकि आपकी बातें सुन के आपके ऑपोजिट में जो है उन्हें भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले और वो भी धीरे धीरे हील होना स्टार्ट कर दे। खुद को एक एपिटोम बना दीजिए। सो मेडिटेशन आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी ये आप खुद ही महसूस कर पाओगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप में से कोई मेडिटेशन करता है तो उसकी टेक्निक अगर आप शेयर कर पाओगे तो ज़रूर कीजिए, ताकि हम सबको अच्छी राह मिले और इस राह पे चलने की प्रेरणा भी मिले। तो देखते रहिए और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।